हेलो स्टूडेंट, आज हम आप लोगों के सामने क्लास 10th के निराला जी की कविता का भावार्थ बताने जा रहे हैं। बादल गरजो घेर घेर घोर गगन धराधर ओ। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने बारिश होने से पहले आकाश में दिखने वाले काले बादलों के गरजने और आकाश में बिजली चमकने का अद्भुत वर्णन किया है। कवि कहते हैं कि बादल धरती के सभी प्राणियों को नया जीवन प्रदान करते हैं और यह हमारे अंदर के सोए हुए साहस को भी जगाते हैं। ललित ललित काले घुंघराले बाल कल्पना कैसे काले। आगे की पंक्तियों में कवि ने बादल को काले बालों के समान बताते हुए कहा है कि हे काले रंग के घुंघराले घुंघराले बादल, तुम पूरे आकाश में फैलकर उसे घेर लो और खूब गरजो। कवि ने यहाँ बादल का मानवीकरण करते हुए उसकी तुलना एक बच्चे से की है जो गोल मटोल होता है और जिसके सिर पर घुंघराले एवं काले बाल होते हैं, जो कवि को बहुत प्यारे और सुंदर लगते हैं। आइए आगे की पंक्तियों को देखते हैं। विद्युत छवि उर्मे कवि नवजीवन वाले, ब्रज छिपा नूतन कविता फिर भर दो बादल गरजो। आगे कवि बादल की गर्जन में क्रांति का संदेश सुनाते हुए कहते हैं कि हे बादल, तुम अपनी चमकती बिजली के प्रकाश से हमारे अंदर पुरुषार्थ भर दो और इस तरह हमारे भीतर एक नए जीवन का संचार करो। बादल में वर्षा की सहायता से धरती पर नया जीवन उत्पन्न करने की शक्ति होती है, इसलिए कवि बादल को एक कवि की संज्ञा देते हुए उसे एक नई कविता रचने को कहते हैं। आइए फिर से एक बार इसका अर्थ देख लेते हैं। इस पद्यखंड में कवि ने बादल की तुलना अलग अलग चीज़ों से की है। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने बारिश होने से पहले आकाश में दिखने वाले काले बादलों के गरजने और आकाश में बिजली चमकने का अद्भुत वर्णन किया है। कवि कहते हैं कि बादल धरती के सभी प्राणियों का नया जीवन प्रदान करता है और यह हमारे अंदर के सोए हुए साहस को भी जगाता है। आगे कवि बादल से कह रहे हैं कि हे काले रंग के सुंदर घुंघराले बादल, तुम पूरे आकाश में फैलकर उसे घेर लो और खूब गरजो। कवि ने यहाँ बादल का मानवीकरण करते हुए उसकी तुलना एक छोटे बच्चे से की है जो गोल मटोल होता है और जिसके सिर पर घुंघराले एवं सुंदर काले बाल होते हैं, जो कवि को बहुत प्यारे लगते हैं और सुंदर लगते हैं। आगे की पंक्तियों में कवि बादल की गर्जना में क्रांति का संदेश सुनाते हुए कहते हैं कि हे बादल, तुम अपनी चमकती बिजली के प्रकाश से हमारे अंदर पुरुषार्थ भर दो अर्थात ज्ञान भर दो और इस तरह हमारे भीतर एक नए जीवन का संचार करो। बादल में वर्षा की सहायता से धरती पर नया जीवन उत्पन्न करने की शक्ति होती है, इसलिए कवि ने बादल को एक कवि की संज्ञा देते हुए उसे एक नई कविता रचने को कहा है। आइए आगे देखते हैं। विकल विकल उन्मत्त थे उन्मन विश्व के निदाघ के सकल। कवि बादलों को क्रांति का प्रतीक मानते हुए ये कल्पना कर रहे हैं कि वह हमारे सोए हुए पुरुषार्थ को फिर से जगाकर हमें एक नया जीवन प्रदान करेगा, हमें जीने की एक नई आशा देगा। कवि इन पंक्तियों में कहते हैं कि भीषण गर्मी के कारण दुनिया में सभी लोग तड़प रहे हैं और तपती गर्मी से राहत पाने के लिए छांव व ठंडक की तलाश कर रहे हैं। आगे की पंक्तियों में आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो बादल गरजो। आगे की पंक्तियों में कवि कहते हैं कि गर्मी से परेशान लोगों के लिए तभी किसी अज्ञात दिशा से घने काले बादल आकर पूरे आकाश को ढक लेते हैं, जिससे तपती धूप धरती तक नहीं पहुंच पाती। फिर बादल घनघोर वर्षा करके गर्मी से तड़पती धरती की प्यास बुझाकर उसे शीतल एवं शांत कर देते हैं। धरती के शीतल हो जाने पर सारे लोग भीषण गर्मी के प्रकोप से बच जाते हैं और उनका मन उत्साह से भर जाता है। आइए एक बार फिर से इसका अर्थ देख लेते हैं। कवि बादलों को क्रांति का प्रतीक मानते हुए ये कल्पना करते हैं कि यह हमारे सोए हुए पुरुषार्थ को फिर से जगाकर हमें एक नया जीवन प्रदान करेगा, हमें जीने की नई आशा देगा। कवि इन पंक्तियों में कहते हैं कि भीषण गर्मी के कारण दुनिया में सभी लोग तड़प रहे हैं और तपती गर्मी से राहत पाने के लिए छांव और ठंडक की तलाश कर रहे हैं। तभी किसी अज्ञात दिशा से घने काले बादल आकर पूरे आकाश को ढक लेते हैं, जिससे तपती धूप धरती तक नहीं पहुंच पाती। फिर बादल घनघोर वर्षा करके गर्मी से तड़पती इस धरती की प्यास बुझाकर उसे शीतल और शांत कर देते हैं। धरती के शीतल हो जाने पर सारे लोग भीषण गर्मी के प्रकोप से बच जाते हैं और उनका मन उत्साह से भर जाता है। इस तरह से हमारा उत्साह शीर्षक का भावार्थ
कंप्लीट होता है। आइए देखते हैं कवि ने अपने अगले शीर्षक में फागुन के महीने की सुंदरता का बहुत ही अच्छा वर्णन किया है। अट नहीं रही हैं आभा फागुन की तन सट नहीं रही हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने फागुन के महीने की सुंदरता का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। होली के वक्त जो मौसम होता है उसे फागुन कहते हैं। उस समय प्रकृति अपने चरम सौंदर्य पर होती है और मस्ती में इठलाती है। फागुन के समय पेड़ हरियाली से भर जाते हैं और उन पर रंग बिरंगे सुगंधित फूल उग जाते हैं। इसी कारण जब हवा चलती है तो फूलों की नशीली खुशबू उसमें घुल जाती है। इस हवा में सारे लोगों पर भी मस्ती छा जाती है। वो खुद को काबू में नहीं कर पाते और मस्ती में झूमने लगते हैं। आगे की पंक्तियों को देखते हैं। कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो, आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है। इन पंक्तियों में कवि फागुन के महीने की सुंदरता का वर्णन करते हुए कहते हैं कि फागुन के महीने में घर घर में पेड़ों पर रंग बिरंगे फूल खिल उठे हैं। उन फूलों की खुशबू हवा में यूँ बह रही है मानो फागुन खुद सांस ले रहा हो। इस तरह फागुन का महीना पूरे वातावरण को आनंदित कर देता है। इसी आनंद में झूमते हुए पक्षी आकाश में अपने पंख फैलाकर उड़ने लगते हैं। यह मनोरम दृश्य और भी मस्ती से भर जाता है। हवाएं हमारे अंदर भी हलचल पैदा कर देती हैं। यह दृश्य हमें इतना अच्छा लगता है कि हम अपनी आंखें इसे ही हटा ही नहीं पाते। इस तरह फागुन के मस्त महीने में हमें भी मस्ती से गाने एवं पर्व मनाने का मन होने लगता है। आइए आगे देखते हैं। पत्तों से लदी डाल कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी है उर में मंद गंध पुष्पमाल, पाट पाट शोभाश्री पट नहीं रही है। निराला जी के अनुसार फागुन मास में प्रकृति इतनी सुंदर नज़र आती है कि उस पर से नज़र हटाने का मन ही नहीं करता। चारों तरफ पेड़ों पर हरे एवं लाल पत्ते दिखाई दे रहे हैं। इनके बीच रंग बिरंगे फूल ऐसे लग रहे हैं मानो पेड़ों ने कोई सुंदर रंग बिरंगी माला पहन रखी हो। इस सुगंधित पुष्पमाला की खुशबू कवि को बहुत ही मादक लग रही है। कवि के अनुसार फागुन के महीने में यहाँ प्रकृति में होने वाले बदलावों से सभी प्राणी बेहद खुश हो जाते हैं। कवि स्वयं भी बहुत खुश लग रहे हैं।